हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस एंड माय नेम इज राखी ए निर्वाल। सो बेटा, अगर आप लोग बीटेक 2026 ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो या फिर आप 25 24 23 मतलब इन शॉर्ट अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है और आपकी एज 26 इयर्स क्रॉस नहीं हुआ है अभी तक, देन दिस जॉब अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। और ये आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है इन पीएसयू, जो जिसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम जॉब होता है कि हमें पीएसयू में काम करने का मौका मिले, क्योंकि आपको एक अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है। रिकॉग्निशन के साथ साथ एक अच्छा रेम्यूनरेशन जो वैल्यू होती है वो भी आपके पास काफी अच्छी रहती है। तो आप बीटेक चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, लाइक आप मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, सीएससी, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि आपके पास इंपॉर्टेंटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कब एग्जाम होगा, और उसके साथ साथ आपका सीटीसी इस जॉब के लिए कितना रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने ये जो पीडीएफ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बेटा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने बहुत सिंपल सॉर्टेड वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कट टू कट। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें, इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये आपका 2026, मतलब आपका जो इस साल का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर, मैं इसका ऑफिशियल जो लिंक है अप्लाई करने के लिए, ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी गई है। डेट आपका 14 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है और जो लास्ट डेट है दैट इज द 3 सितंबर, मतलब 3 सितंबर को इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो जैसे आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज इसको फटाफट अप्लाई करिए। और इसमें मतलब 5 एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज है। मैं यहाँ पे स्पेशली बीटेक के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए, उसके बाद आपके एमबीए के लिए और आपका जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ बीटेक वालों के लिए बात कर रही हूँ बेटा। तो अबाउट इंडियन ऑयल आई थिंक आप लोग रीड भी कर सकते हो, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड 1 रहेगा। इसमें आपके पास इनिशियल बेसिक पर मंथ 50,000 पे स्केल आपका, मतलब अप्रोक्सीमेट सारे पर्क्स वगैरह जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट में पीएसयूज में काफी सारे पर्क्स आपको मिलते हैं, काफी सारी एडिशनल चीजें होती हैं। तो ओवरऑल मिला के आपका सीटीसी 18.4 लाख रहने वाला है। ठीक है, तो काफी हैंडसम रेम्यूनरेशन अमाउंट है। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए, बीई बीटेक फुल टाइम, केमिकल, सिविल, सीएसआईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल। सीएससी आईटी से रिलेटेड जितनी भी आपकी ब्रांचेस होती हैं, आईएमएल जितनी भी मतलब आपकी सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस है, वो सब यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 65% मार्क्स चाहिए। आई होप आज के टाइम में सबका 65% तो बन ही रहा है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो बेटा, देन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 55% मार्क्स होना चाहिए। तो ये हम इंजीनियर्स के लिए बात कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से वीडियो में आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं अपर एज लिमिट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बता दिया था कि आपकी जो एज लिमिट है वो 26 इयर्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, दैट मींस 26 + 3। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, दैट मींस 26 + 5, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो आपका एज का रिलैक्सेशन रहता है। पीडब्ल्यूडी के लिए बेटा 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो एज पर द जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन ये हम अभी के लिए छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 3 सितंबर 2026 इज द लास्ट डेट। 15 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा और 24 सितंबर को आपके पास इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट लेकर चले कि आपके पास 1 मंथ, मतलब इफेक्टिवली 1 मंथ, बीच में अगर आपका थोड़ा 1-2 दिन इधर उधर वेस्ट होता है या आप वेस्ट करते हो, अदरवाइज तो ज्यादा है 1 मंथ से, बट अप्रोक्सीमेटली आप इफेक्टिवली 1 मंथ का टाइम पीरियड लेकर चले यहाँ पे। अब सिलेक्शन प्रोसेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैम सिलेक्शन कैसे होगा। जॉब तो बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली हमें भी सबको पता है कि आईओसीएल के मतलब पीएसयूज में जॉब करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपकी एक प्रोफाइल को कितना स्टैंडर्ड मिलता है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस बेटा 3 कैटेगरी में होगा। एक होगा आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड इज द ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क, एंड थर्ड इज द पर्सनल इंटरव्यू। सो देयर आर द 3 स्टेप्स। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो हमेशा एक वाइटल रोल प्ले करता है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। क्योंकि अगर आप उसकी टाइमली प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कोई भी जॉब आएगा और विद इन 1 और 2 मंथ आपका एग्जाम होता है, देन उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी प्रिपरेशन में मतलब अलग से एकदम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो।
तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो फर्स्ट सेक्शन, देयर विल बी टू सेक्शन। इन द फर्स्ट सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें क्वांट के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस एंड वर्बल के 15 क्वेश्चंस होंगे। मतलब टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ड्यूरेशन आपके पास में 60 मिनट्स, 80 मिनट्स विद द कंपेंसेटरी टाइम, मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम, अदरवाइज यू विल हैव द 60 मिनट्स फॉर द 50 क्वेश्चन। तो यू कैन सी कि इफ यू हैव द 50 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व इन द 60 मिनट्स, तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट लॉजिक्स, फास्ट कैलकुलेशंस, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो जो मेरा प्लेसमेंट का मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो आप मेरा प्लेसमेंट का कोर्स है वहां पे ऑलरेडी काफी मतलब मतलब आपकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो इन एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो आप वो प्लेसमेंट का कोर्स वहां पे परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैंने वहां पे जो भी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो आपको इन सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ आपके एग्जाम्स के पास में हम कुछ लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो लाइव क्लासेस के थ्रू भी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज पे आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप जिस भी ब्रांच से रिलेटेड हो उस ब्रांच के रिलेटेड जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो फॉर द 50 क्वेश्चंस यू हैव द 90 मिनट्स। सो इंपॉर्टेंट बेटा, डोमेन नॉलेज भी आपको इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्योंकि डोमेन नॉलेज, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, तो हमारी डोमेन नॉलेज कहीं ना कहीं फिर भी बेटर होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शंस है, वर्बल, रीजनिंग एंड क्वांट, इसको लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। करेक्ट। 100 क्वेश्चंस टोटल, वन मार्क इज 1/4 का नेगेटिव मार्किंग मींस 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन ऑर्डर इज फिक्स्ड, पहले ए ही होगा और उसके बाद बी होगा। मतलब फर्स्ट 60 मिनट फॉर द सेक्शन ए एंड देन नेक्स्ट 90 मिनट फॉर द सेक्शन बी। यहाँ पे अगर उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स, बिकॉज आप सेकंड राउंड के लिए जाओगे जहां पे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होगा, तो हर एक सेक्शन में शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द 40% एंड ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 45%। मतलब मिनिमम आपके 40% होना चाहिए। 40% की अगर हम बात करें, यहाँ पे 50 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो 50 में आपके पास मिनिमम 20 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। बट 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे नहीं होते बेटा, उसमें से कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। SC ST कैटेगरी के लिए आपका इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 35% एंड ओवरऑल आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 40% लेंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 25% एंड ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 30% होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इफ यू डिडंट क्लियर द फर्स्ट स्टेप, यू गो इन द सेकंड नेक्स्ट स्टेप, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। तो सेक्शन बी भी बेटा आपके लिए तभी आप वहां पे वर्क कर पाओगे जब आपका सेक्शन ए क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एप्टीट्यूड सेक्शन as soon as possible, and if you need any help from my side, so please let me know। आप सबके पास हमें रीच करने का नंबर है, हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंटली कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पे, तो मेरिट लिस्ट में आपके पास वेटेज क्या क्या है। जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85% वेटेज है। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, जहाँ पे एप्टीट्यूड सेक्शन, क्योंकि देखो अगर आप डोमेन नॉलेज में सेक्शनल कट ऑफ कर लेते हो और सेक्शन ए में जहां पे आपका एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें आप मैक्सिमाइज कर सकते हो स्कोर को, बिकॉज 85% जो वेटेज है दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर हम 5% आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का होगा और 10% आपका पर्सनल इंटरव्यूज का होगा। और जो हमारा प्लेसमेंट कोर्स है उसमें हम लोग आपको पर्सनल इंटरव्यूज मतलब मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों को आपको रियल एग्जाम में, रियल इंटरव्यूज में आपको उसको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे मिनिमम पास मार्क्स आपको दे दिया गया है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन, इसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको इस साइट पर जाना है, आपको नेम, कॉन्टेक्ट, ईमेल आईडी और ये सब कुछ बहुत सही से अपलोड करना है। स्कैन एंड अपलोडेड फोटोग्राफ, सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए गए हैं। स्टिल अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और आपके पास हमारा ऑफिशियल नंबर भी है, आप वहां से भी बात कर सकते हो। मतलब ठीक है, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज प्लस GST रहेगा। और SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फी। मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST PWD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीटली फ्री रहेगा। बात करेंगे बेटा अगर हम, तो सर्विस बॉन्ड मिनिमम 3 इयर्स का है, कौन तोड़ना चाहेगा सिंपल सी बात है, राइट। हाँ, टिल अनलेस आप उससे भी हायर जॉब में जा रहे हो तो फिर आपके लिए सर्विस बॉन्ड अमाउंट इज नॉट लाइक डिफिकल्ट वन। सो मिनिमम 3 इयर्स का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ग्रेड ए के लिए 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और EWS, OBC, SC ST 50,000 रुपीज। एंड आई थिंक दिस इज नॉट द बिग अमाउंट इफ यू आर गेटिंग द जॉब इन द PSU। करेक्ट है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए CBT के लिए थर्ड AC का टिकट मिलेगा। कैंडिडेट अटेंडिंग द GD GTPI मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेकंड AC रेल फेयर मिलेगा, जो भी आपको विच एवर इज लोअर। जर्नी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 किलोमीटर है। रिम्बर्स ऑब्वियसली, क्योंकि 30 किलोमीटर में तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे ना। रिम्बर्समेंट इज प्रोसेस्ड ऑनलाइन, क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन द 10 days ऑफ द इवेंट।
चलो ये तो सब सेकेंडरी चीज़ है, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट बेटा ये है कि आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। द फर्स्ट स्टेप इज़ द सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द सेकंड इज़ द ग्रुप डिस्कशन इन ग्रुप टास्क एंड थर्ड इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। जिसमें से फर्स्ट सेक्शन इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन बिकॉज़ इफ यू क्लियर द फर्स्ट सेक्शन देन आप सेकंड और थर्ड सेक्शन के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्च्युनिटी व्हाटएवर इफ यू आर वर्किंग इन एनी कॉर्पोरेट छोटी-मोटी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो बेटा, तो प्लीज़ आई थिंक यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्च्युनिटी। प्लीज़ फिल द फॉर्म, prepare well, and if you have any doubt please feel free to ask. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।